आज हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक टीबी डायग्नोसिस। ओके, जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, और उसको अभी ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, इसके पहले तो हम शक करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे। तो कैसे सस्पेक्ट करेंगे, क्या क्या पॉइंट होगा उसके लिए? तो किसी को फीवर कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हो रहा है, लगभग 100-105 से ज़्यादा होना चाहिए फीवर, और अनरेमिटिंग या परसिस्टेंट कफ हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं आज हो गया 2 दिन नहीं हुआ, और कफ हो रहा है लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है। या फिर वेट गेन, उसको कोई बच्चा है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन हम खाना पीना दे रहे हैं लेकिन कोई वेट गेन नहीं हो रहा है, उस केस में भी हम सस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट और है कि वेट लूज हो रहा है। वेट लूज कितना हो रहा है? 5% से ज़्यादा। ठीक है, 5%। सपोज करो 10 किलो का बच्चा है, उसका वेट लॉस 3 महीने में क्या हो गया? वेट लॉस हो गया मोर देन 5%, दैट इज आधा किलो से ज़्यादा लॉस हो गया। नेक्स्ट इज पेनलेस लिम्फेटिक, कहीं लिम्फेटियोपैथी है, लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है एक्जिला में कहीं भी, तो या नेक में लिम्फेटिक, कोई दर्द नहीं हो रहा उसमें, उस केस में। और कोई कांटेक्ट, टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में कोई है, टीबी पेशेंट है, उसके घर में कोई रह रहा है, तो उसके कांटेक्ट 2 साल के अंदर यदि टीबी हुआ है, ऐसा अभी नहीं, 2 साल के अंदर, 2 साल पहले भी हुआ है, 2 साल से कम टाइम में, सपोज करिए 1 साल 9 महीने में, 1 साल 10 महीने में, उस सब का ये सारे सस्पेक्ट में कोई भी इसमें से फीचर आ रहा है तो वो क्या आएगा? टीबी सस्पेक्ट केस आएगा, ट्यूबरकुलोसिस का। उस पर हम शक करेंगे, फिर उसको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे उसका डायग्नोसिस करना है। देखो, पिरामिड ऑफ टीबी डायग्नोसिस बोलते हैं। पिरामिड डायग्नोसिस क्या होता है? जो देखो सबसे बड़ा सिम्टम बहुत ज़्यादा को है, उसको क्या हो गया? हम टेस्ट कराएंगे, मॉन्टूज टेस्ट या टीएसटी बोलते हैं इसको, या इग्रा कराएंगे, तो हमारे जो था वो कम हो जाएगा। फिर एक्सरे कराएंगे और कम हो गया, लेकिन फाइनल जो कंफर्मेशन होगा माइक्रोबायोलॉजिक और कम हो जाएगा। मीन्स जितना केस हमने सस्पेक्ट किया सारे कंफर्म नहीं होंगे। रियल में ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं कम हैं, लेकिन सिम्टम ज़्यादा को है। तो ये नहीं जिसको भी सिम्टम हो सबको हम ये मान लें सबको टीबी है। ओके, हमें कंफर्म करना है माइक्रोबायोलॉजिक, तो फिर हम उसको टीबी मानेंगे। ओके, तब तक वो सस्पेक्टेड है। अब यह इन्वेस्टिगेशन, बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेट कराएं, कैसे करें। सिंपल इन्वेस्टिगेशन जो पहले हम टीएसटी कराते हैं। टीएसटी मीन्स हो गया मॉन्टूज टेस्ट बोलते हैं इसको। इसकी ट्यूबरकुलिन इंसुलिन टेस्ट, स्किन टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट। और इसका ही एक और है, सुना होगा टीबी गोल्ड जिसको कि इक्रा बोलते हैं। तो दोनों इक्वली इफेक्टिव है, हालांकि टीबी गोल्ड बहुत कॉस्टली है, कोई ज़रूरत नहीं कराने का। ये मॉन्टूज टेस्ट या टीएसटी जो है सफिशिएंट करने के लिए। इसमें इंड्यूरेशन देखते हैं, इसमें जो है ना इंड्यूरेशन है ना, जो कि इंड्यूरेशन मतलब स्वेलिंग जो होता है उसको नापते हैं। उस इरिथमा होता है, रेडनेस है, उसको नहीं, स्वेलिंग कितना उसको नापते हैं। वो 10 mm, कम से कम 10 mm या उससे ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। अब सपोज करो ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया, टीएसटी टेस्ट पॉजिटिव हो गया, फिर एक्सरे कराएंगे। एक्सरे स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक्सरे में टीबी का फीचर आ रहा है, सजेस्टिव ऐसा आ रहा है, जब नॉर्मल है तो कोई बात खत्म हो गया, एबनॉर्मल है तो टीबी का फीचर आ रहा है, तो उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। एक्सरे भी कंफर्मेटरी नहीं, एक्सरे हो गया टीबी हो गया, कंफर्मेटरी नहीं है। कंफर्म किससे होगा? माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में कैसे करते हैं? जील निल्सन स्मीयर बनाते हैं, स्पूटम फॉर एपी सुना होगा कि स्लाइड बना के करते हैं, और इसके स्मीयर कराते हैं जेडन स्मीयर। इसके लिए 2 सैंपल लेना जरूरी होता है टीबी के लिए। पहले 3 सैंपल लेते हैं, अब लेकिन 2 सैंपल से हो जाता है। 2 सैंपल लेते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है नैट टेस्ट। इस जो जेडन स्मीयर है उसमें बहुत कम केस में सही से रिपोर्ट आ पाता है। तो बेटर टेस्ट क्या है? नैट। ये होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नैट टेस्ट। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड भी हम जैसे कोविड में भी टेस्ट करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड ही डीएनए आरएनए हम आइडेंटिफाई कर, बेसिकली डीएनए आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आरएनए वायरस है कोविड तो चेंज करके करते हैं। तो ये न्यूक्लियर बेसिकली उसका डीएनए आइडेंटिफाई करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस का इस केस में। तो नैट टेस्ट कराते हैं। तो नैट टेस्ट में कितने टाइप का होता है?
एक्सपर्ट एमटीबी बोलते हैं, या जीन एक्सपर्ट टेस्ट, बहुत फेमस टेस्ट हम लोग कॉमनली कराते हैं, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या होता है, ट्रू नेट। तीसरा क्या होता है, एलपीए होता है, नॉट ये होता है एलपीए, लाइन प्रोब एसे, लाइन प्रोब एसे होता है। ये क्या है, नेट टेस्ट। इसमें एक खासियत ये भी है, ये तो आ ही जाएगा जी, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव, मतलब कंफर्म हो गया टीबी, अब इसका दवाई शुरू करना है। एक चीज और इसमें आ जाता है, रिफेम्पिसिन एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है, उसकी सेंसिटिविटी वो भी इसमें बता देता है, रिफेम्पिसिन सेंसिटिविटी। तो फिर हम फर्स्ट लाइन ड्रग शुरू कर सकते हैं। यदि रिफेम्पिसिन सेंसिटिविटी नहीं है तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा जो ड्रग रेसिस्टेंट केस तो नहीं है, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा एक टेस्ट होता है कल्चर, लेकिन चूंकि लंबा टाइम लगता है तो नैट इज बेटर, नैट करना चाहिए। लेकिन कल्चर जो रेसिस्टेंट केस में हमें कल्चर कराना जरूरी हो जाता है। ओके, अब सैंपल कहाँ से लेंगे, सैंपल स्पूटम से ले लेते हैं, और गैस्ट्रिक एस्पिरेट से। बच्चा तो कई बार स्पूटम निकालेगा नहीं प्रॉपरली, तो वो स्पिट केवल दे देगा, तो उससे सॉल्यूशन नहीं होता। कैसे एस्पिरेट करते हैं, कई बार तो रात भर उसको फास्टिंग रखा, रात में फास्टिंग रखा और सवेरे उठ के क्या किया, फीडिंग ट्यूब डाला और उसका हमने गैस्ट्रिक एस्पिरेट कर लिया, उसको बोलते हैं एस्पिरेट। दूसरा होता है लवाज, उसमें फिर रात में फास्टिंग जरूरत नहीं है, किसी टाइम भी आया तो थोड़ा NS डाल के उसको लवाज करके स्ट्राइल वाटर डाल के वो हम लवाज करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा और एक तरीका होता है इंड्यूस स्पूटम इंड्यूस कराते हैं हम, उसको नेबुलाइज कराते हैं 3% NS से और विथ ऑक्सीजन, और उसको स्पूटम बनता है, उसको फिर हम बोलते हैं कि उसको निकालो, और उसको हम निकलवा के कर सकते हैं। तो ये तरीके से स्पूटम ले लिया, सैंपल ले लिया। अब ये देखिए जी कि नैट यदि पॉजिटिव है, सेंसिटिविटी रिफेम्पिसिन सेंसिटिविटी है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग शुरू कर दिया। यदि नैट नेगेटिव है देन व्हाट टू डू, देन ये प्रॉब्लम हो जाता है, नैट नेगेटिव आ गया लेकिन हमें सस्पेक्ट लग रहा है टीबी है, तो फिर और भी सैंपल हम ढूंढते हैं, या लिम्फ नोड का एस्पिरेट निकालते हैं, FNAC कराते हैं, या कई बार क्या होता है जो बाल वो कराते हैं, बाल का ब्रोंको एल्वेओलोवाज, वो एक्सपर्ट करते हैं, नॉर्मली ब्रोंकोस्कोपी से निकाला जाता है। या फिर अदर साइड से भी हम देख सकते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड हो सकता है, जैसे एसाइटिस कुछ लग रहा है, इन्फ्यूजन है, या फिर CT स्कैन करा सकते हैं। तो और भी डिफरेंट तरीके से सैंपल हम लेके फाइंड आउट करते हैं, कोई और नहीं है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, दोबारा सैंपल ले, स्पूटम प्रॉपरली नहीं दिया है, दोबारा स्पूटम सैंपल लेके, या गैस्ट्रिक एस्पिरेट या लवाज या इंड्यूस स्पूटम ये भी करा सकते हैं, इसको बोलते हैं IS इंड्यूस स्पूटम। तो ये करा के दोबारा हम नैट करा सकते हैं, फिर भी नेगेटिव आया, फिर लेकिन क्लिनिकली हमें क्या लग रहा है, जो कि टीबी है, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर हम सोचें कोई और बीमारी हो सकता है क्या, तो और कोई बीमारी नजर नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, क्लिनिकली डायग्नोज टीबी का सिम्टम है, टेस्ट में नेगेटिव आया, लेकिन कोई और बीमारी नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, टीबी क्लिनिकली डिक्लेयर करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया टीबी का इन शॉर्ट क्या फीचर है, क्या डायग्नोसिस करेंगे। अब एक चीज और आजकल हो गया, नया शुरू हुआ है, जो घर घर से टीबी खत्म करना है, न्यू प्रोजेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अब जो घर में किसी को है टीबी, उसका इलाज कर दिया, लेकिन घर में मान लो जी कि 4 मेंबर हैं और बाकी 3 हो सकता है इन्फेक्टेड हो गया हो, तो उसका क्या करें, वो आगे हो जाएगा। हमें खत्म करना है टीबी, देश से, कंट्री से भगाना है टीबी को, उसके लिए शुरू हुआ ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, शॉर्ट में इसको TPT बोलते हैं, TPT। ओके, TPT बोलते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो घर में सपोज करो कोई पेशेंट है, उसका जो कांटेक्ट में जो भी है, उसको यदि सिम्टम है, कुछ सिम्टम खांसी है, कोई यही सिम्टम कुछ भी है उसका, तो फिर यही प्रोसेस करेंगे, है ना, टेस्ट कराएंगे और डायग्नोज करेंगे। लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया, तो लगा नहीं आ रहा कुछ भी, स्क्रीनिंग टेस्ट कराया, एक्सरे और TST कराया, नहीं आया कुछ भी, तो उसका हम TPT शुरू कर देंगे, उसका भी शुरू करेंगे। और जिसको सिम्टम है ही नहीं, घर में कोई है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, ये सिम्टोमेटिक है, उस केस में क्या करेंगे, यदि 5 साल से कम है तो उसको हम TPT शुरू कर देंगे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन 5 साल से ज़्यादा है, उसको क्या करेंगे, TST कराएंगे, मॉन्टूज टेस्ट कराएंगे, और यदि मॉन्टूज टेस्ट निगेटिव है तो हम
टीपीटी शुरू करेंगे, मैंने प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देंगे। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में एक ही मेडिसिन देते हैं, INH। INH 6 मंथ, 6H लिखते हैं उसको। 6H का मीनिंग होता है 6 महीने तक INH देंगे। ओके, तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।